हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था होंगलिंग होती है वो फेंग वूजी को ढूंढने के लिए जाती है। फेंग वूजी जो कि यहाँ पर उसका लवर होता है, वैसे यहाँ पर फेंग वूजी अपनी ये जो होंगलिंग है उसको जानता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसी जगह पे यहाँ पर मिली थी, इस सीक्रेट रिलम के अंदर ये दोनों। अब यहाँ पर बचाने के लिए जाती है क्योंकि उसको पता होता है साला ये जो यहाँ पर बंदा होगा वो मुश्किल में होगा। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटीपीड किंग होता है, वो उसको पेल रहा होता है काफी अच्छे से, और ये भी सोच रहा होता है अरे यार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया और मेरे को तो काफी गुस्सा आ रहा है। एक दफा साला मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, सबसे पहले ये पूरी की पूरी रेस है इसी को खत्म करूंगा। जब ये यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबत में होता है तो पीछे से यहाँ पर जो है आवाजें आने लग जाती है कुछ बंदों की। ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर होंगलिंग आई हुई होती है। होंगलिंग को यहाँ पर जैसे ही वो देखता है तो होंगलिंग जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होती है, वो यहाँ पर बचाने का कह रही होती है मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। वो कहता है अरे बाप रे क्या सुंदर लड़की है यार, दिल धक धक कर रहा है मेरा इस लड़की को देख के, भूल गया मैं तो मुश्किल में था। तो वो उसके पास से गुजरती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। जब उसके पास से गुजरती है तो मन में सोचती है फाइनली मैं यहाँ पर जो है फेंग वूजी उससे यहाँ पर मिल गई। मैं यहाँ पर काफी लंबे टाइम से इसको प्यार कर रही हूँ, मेरे दिल में सिर्फ यही लौंडा। और जब ये मारा गया था और तब मेरा क्या हाल था यहाँ पर मैं इसको बता भी नहीं सकती। और जब ये आप मिल ही गया तो मैं यहाँ पर इसको पूरा साथ दूंगी, इसको यहाँ पर मरने नहीं दूंगी। अब यहाँ पर ये बंदा भी भाग रहा होता है। अब ये दोनों यहाँ पर भागते जा रहे होते हैं क्योंकि बंदे जो होते हैं वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बढ़ चुके होते हैं। अब ये बंदा यहाँ पर कहता है भाई कौन है तुम, और यहाँ पर भाग के ही रही हो और मेरे लिए यहाँ पर मरने के लिए भी तैयार हो। वो कह रही होती जल्दी चुपचाप चलो यार, कहीं कोई शोर कर रहे हो। अब पीछे से जो होंगलिंग का पीछा कर रहे होते हैं वो इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर होते हैं। उनका यहाँ पर जो किंग होता है वो कहता है गधो तुमसे काम ढंग का नहीं हुआ, साला यहाँ पर इसको बचाने के लिए कोई आ गया, मैंने कहा था दूर दूर तक यहाँ पर जो है जो भी आएगा इंसान उसको खत्म कर देना, तुम कचरों से ये भी नहीं हो पाया, जल्दी जाओ जाके खत्म करो उन दोनों यहाँ पर चोरों को। वो कहता है या मालिक अभी अभी जाके यहाँ पर पेलते हैं उन लोगों को। अब ये यहाँ पर पूछती भी है भाई इतने सारे लोंडे यहाँ पर तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हैं। वो कहता है अरे मैं क्या करूँ यार, मेरे को भी नहीं पता ये कई को पीछे कर रहे हैं। अब मन में सोच रही होती है वैसे यहाँ पर पिछली बात रही तो यहाँ पर ये लोग मैच नहीं थे क्योंकि सीनियर मेरे साथ है, इसलिए यहाँ पर पेल कर रख दिया था उसको। और दूसरी बात इस लाइफ में यहाँ पर ये इवेंट के लिए मैंने यहाँ पर रिक्रिएट करी थी अपनी ग्रुप और सारी चीजें मैंने हैंडल करने के बाद यहाँ पर आई थी। हाँ लगा नहीं था यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाऊंगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी ताकत है मेरे अंदर, आराम से यहाँ बचा सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर और भी काम है, सबसे पहले इसको बचाना होगा। अब वो यहाँ पर जो भागता हुआ जा रहा होता है फेंग वूजी सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये सारे अगली मोस्टर मेरा पीछा यहाँ पर शायद से इसलिए कर रहा है क्योंकि ये लोग जेलस है मेरे लिए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, मेरा फेस भी काफी ज्यादा कमाल का है और मैं हूँ भी ताकतवर, इसलिए लोग पीछा कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। वो यहाँ पर इसकी इस तरह की टोन को सुन के उसको एक बंदे का याद आता है क्योंकि वो बंदा भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करता है, लेकिन वो बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और कोई नहीं बल्कि इसका सीनियर लुई है। अब लुई के बारे में सोचती वो बंदा भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करता है, लेकिन एक मिनट में उसके यहाँ पर बारे में क्यों सोच रही है, मैं तो अपने लवर के साथ आ चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर इस टाइम पे इसकी यहाँ पर बिल्कुल भी सोच नहीं रखनी लुई की। अब वो यहाँ पर सोची जा रही होती है लेकिन अपने आप को मनाती है ना सोचने के लिए। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लुई को जो कि अभी भी पुल में यहाँ पर मजा कर रहा होता है और वैसे भी यहाँ पर इसको इस जिंदगी में लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है और तुम लोग यहाँ पर जो है बुरा नहीं मनाना, इसकी लड़की किसी हो, वैसे भी इसकी लड़की ने धोखेबाज है सारी के सारी और धोखेबाजों के लिए तुम्हारे लिए यहाँ पर जगह नहीं होनी चाहिए दिल में, ये बात याद रखना और इस लोंडे से सीखना। हाँ आगे जाके यहाँ पर क्या पता कोई लॉयल बंदी इसके साथ जुड़ जाए, जुड़ेगी तो जरूर पक्का मुझे पता है क्योंकि थोड़ी बहुत नोबल थोड़े बहुत प्लॉट मैंने भी यहाँ पर देखे ही है, नोबल्स में क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर अभी मैं बिल्कुल भी जो है रिवील नहीं करना चाह रहा। अभी मजे से यहाँ पर बैठा हुआ होता है, ये मन में सोच रहा होता है वह कल्टीवेशन काफी ज्यादा मेरी आराम से बढ़ती जा रही है। अभी मैं 6ठे लेवल पे आ चुका हूँ नेल्सन सोल के और काफी जल्दी यहाँ पर इसको भी रीच कर दूंगा 3 दिन से, क्योंकि मैं इस पुल के अंदर बैठा हुआ हूँ और जबकि पुल के अंदर बैठा हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब जैसे ये बोलता है अमितवा करते हुए एक लोंडा, वो टकला होता है मोंक होता है, मोंक आते हुए कहता है बेनिफिक्टर तुम तो बड़े कमाल के हो। हमारा यहाँ पर शेयर्स डायनेस्टी जो भी बंगबोसड़ा सेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है जगह लेने के लिए, प्लीज आप ये जगह जो है खाली कर दीजिए क्योंकि ये जगह हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा होता है ये विजडम सेक्ट वाले कहीं को आ गए यार, ये टकले कहीं के, ये लोग यहाँ पर शायद से मरना चाहते हैं। खैर मैं भी यहाँ पर अब इनको तंग नहीं करूंगा। वैसे यहाँ पर कहता भी अपना लुई देखो यहाँ पर मैं तो कल्टीवेट कर रहा हूँ चुपचाप, तुम्हें करना है यहाँ पर तुम कर सकते हो लेकिन मुझे इस तरीके से हटा नहीं सकते। और वैसे भी पहले मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पर इस पुल को पाया तो ये पुल मेरा हुआ। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा मुझे यहाँ पर जो है प्रवोक ना करो और यहाँ से निकलते फिरो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर तंग नहीं किया, तुम मुझे तंग ना करो वरना तो अंजाम बुरा होगा। वो कहता है आप यहाँ पर ऐसा कैसे बात कर सकते हैं, हमने आपको तंग कर दिया। देखो ये जो पुल है वो काफी जरा इंपॉर्टेंट है हमारे सेट के डिसेबल्स के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो है जगह छोड़ दीजिए ताकि हमारा डिसेबल यहाँ पर आगे कल्टीवेट कर पाए। अब इस पुल
पुल है, ये पुल के अंदर कोई स्पेशल एनर्जी वगैरह होती है जो कि बुद्धिज्म वाले होते हैं उनके लिए स्पेशल होती है, कुछ ऐसा यहाँ पर कह लो, जो कि पावर बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लू ये होता है वो हटने वाला नहीं है, उसको भी काफी फायदा मिला इस पुल से। लू ये कहता है क्या मतलब मैं यहाँ से हटूं, सालों यहाँ पर पहले आऊं पहले पाऊंगा ना, और तुम लोग यहाँ पर लगता है बाज नहीं आने वाले। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चुल मची, और देखो अपने साथ तुम लोग कितने बंदे ले आए, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 20-20 बंदे लेकर आते हैं। सारे टकले होते हैं। टकले कहते हैं यहाँ पर चलो अब यहाँ पर बेनिफिक्टर तुम हिलने का नाम ले रहे, लेकिन हमारे पास भी कुछ यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट के बारे में नॉलेज है, हम लोग जानते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है। वो कहता है हरामजादा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, और तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी लाइन छीन ली। साला ये तो मैं बोलने वाला था, यहाँ से निकलोगे नहीं तो अंजाम बुरा होगा, और यहाँ पर मेरे को भी मार्शल आर्टिस्ट आते, अब तुमने यहाँ पर बोल ही दिया तो मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो एक जोरदार अटैक करता है। ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होता है, इस अटैक की जो एनर्जी होती है उन सारों के धड़ों को फाड़ते हुए यहाँ पर निकल जाती है, और सारे के सारे यहाँ पर एक ही अटैक में, सिर्फ एक ही अटैक में सोड़ के वो मारे जाते हैं। हमारा मेकड़ा वो भी कहता है बड़े यहाँ पर अजीब बंदे थे यार, मैंने कहा भी था मस्ती नहीं लो, फिर भी यहाँ पर ये लोग आते हैं मस्ती लेते हैं और मारे जाते हैं। क्या यार जिंदगी है मेरी, खैर इसकी तो आदत मुझे लगनी ही चाहिए। अब देखते हैं हम दूसरी तरफ, ये लोग अभी भी भागते जा रहे होते हैं, जिसमें यहाँ पर फेंग कहता है, फेंग यहाँ पर कह रहा होता है यहाँ पर होंगलिंग से कि हमें सेफ जगह देखनी चाहिए वरना ये लोग हमारी पापड़ निकाल देंगे। वो कह रही होती है हाँ वैसे भी हमारे को यहाँ पर सीनियर ब्रदर को ढूंढना पड़ेगा, अगर सीनियर ब्रदर हमें यहाँ पर मिल गया तो ये यहाँ पर सारे के सारे मारे जाएंगे चुटकियों में। वो कहता है अरे भाई तुम्हारा सीनियर ब्रदर क्या काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो कहती बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा सीनियर ब्रदर वो इनविंसिबल है इस वर्ल्ड के अंदर। अब ये बात सुनने के बाद फेंग वूजी को यहाँ पर डर लगने लग जाता है। वो कह रहा होता है जब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पर सीनियर बात करवा सकती है मेरी, क्योंकि मैं इनको फ्रेंड बनाना चाहूंगा और मैंने कभी भी यहाँ पर इंसानों को नहीं खाया हूँ। तो वैसे मैं एक डीमन, लेकिन अच्छा डीमन हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छा बोल के यहाँ पर मेरे को पिटवा ना देना। अब ये यहाँ पर सोचते हुए काफी घबराते हुए उसको देखती है, हंसते हुए कहती है अरे नहीं तुम यहाँ पर टेंशन नहीं लो। वो यहाँ पर मासूमों पे हाथ नहीं उठाता, हाँ वो मासूमों पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता, आगे जाके पता लग ही जाएगा। वो काफी जरा अच्छे दिल के हैं और तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाएंगे, तुम टेंशन लो। वो कहता ठीक है, अब जबकि यहाँ पर वो हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं यहाँ पर जो है हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पर होंगलिंग ने कहा होता है तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक करो जिससे यहाँ पर हमें फायदा मिले, मतलब बचने का यहाँ पर मौका मिले, हम लोग यहाँ से भाग के सीनियर को ढूंढ पाए। तो ये यहाँ पर तैयार हो जाता है, जबकि यहाँ पर तुम जो है उनसे मिलवाना चाहती हो, वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा बल्कि अच्छी बातें करोगी, तो मैं भी यहाँ पर तैयार हूँ। वो क्यों रही थी यार तुम यहाँ पर जो है अटैक करो, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। मन में सोच रही होती है सलाह के अकेला छोड़कर जाना होता तो मैं तुझे बचाने नहीं आती है। अब ये यहाँ पर जोरदार अटैक करने के रेडी होता है। वैसे तो यहाँ पर फिनिक्स का बच्चा है, यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर फिनिक्स ये बंदा, ये अपनी फिनिक्स पावर को यहाँ पर यूज करता है, काफी सारा फ्लेम्स निकलती है। जैसे ये लोग फिनिक्स को यहाँ पर देखते हैं इनकी गोटे मोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं अरे किसी ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये बच्चा यहाँ पर एक फिनिक्स है, सालो तुम लोगों ने मुझे मरवा दिया। अब यहाँ पर लेट हो जाती है, वो अटैक सीधा यहाँ पर इनको लगते हैं, इनकी धज्जियां उड़ती है और ये साला यहाँ पर जो है काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है। इसको जल्दी से यहाँ पर पकड़ लेती है। जैसे वो पकड़ती है वो कह भी रही होती है अरे बच्चे तुम्हारी तो हालत काफी ज्यादा खराब होगी। वो कह रहा होता है अरे एक मिनट, आपने मुझे अभी मेरे नाम से बुला के आप मुझे यहाँ पर जानती हो? वो कहती है हाँ भाई काफी लंबे टाइम से जानती हूँ, मतलब मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, फेंग वूजी नाम है, ऐसे ऐसे कमाल के बंदे हो, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे नाम के बारे में पता है। अब यहाँ पर वो जल्दी से उसको उठा के लेके जाती है क्योंकि सेफ जगह पर जाना होता है। और जैसे यहाँ पर जा रहे होता है तो ये पूछता भी है कि आप मुझे बता सकती है आखिर आप मेरे बारे में कहाँ सुना है, और मतलब उसको काफी डर भी होता है क्योंकि लड़की अचानक से आई उसको बचाने के लिए। वैसे भी मैं प्रोटेनस काफी चौकन्ने होते हैं, हाँ तुम लोगों ने देखा होगा, बेवकूफ भी होते हैं। अपनी यहाँ पर होंगलिंग कहती है अरे इस बात को छोड़ो, बाद में यहाँ पर जो है सवालों के जवाब ले लेना मुझसे, लेकिन अभी के लिए हमें सीनियर को ढूंढना पड़ेगा। जब वो सीनियर को ढूंढने जा रहे होते हैं तो ये भी यहाँ पर बातें वगैरह कर रहा होता है, काफी पक कर रहा होता है। अब ये बोलता भी हम लोग काफी लंबे टाइम से यहाँ पर जा रहे हैं लेकिन सीनियर क्यों नहीं मिले तुम्हारे? वो कह रही थी वो लगता है हम लोग यहाँ पर रास्ता भूल गए। आगे से यहाँ पर फेंग वूजी कहता है खैर अब मैं इसमें यहाँ पर तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्या किसी ने तुमसे यहाँ पर कहा कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो? वो कहती है हाँ मैं तो वाकई में ब्यूटीफुल हूँ, ये तो मुझे यहाँ पर पता है, काफी तारीफें सुनी है सीनियर के मुंह से मेरे बारे में। खैर अभी के लिए हमारे पास एक चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट वो यहाँ पर केव दिख रही है, वहां तुम यहाँ पर हील कर सकते हो अपने आप को। तो इसको यहाँ पर केव के पास लेकर आ जाती है और बाहर यहाँ पर जो वेट कर रही होती है, मतलब गार्ड वगैरह करने का काम करती है। मैं यहाँ पर जो है गार्ड का काम करी, तुम यहाँ पर हील करो, जब तुम्हारा काम यहाँ पर हो जाए तो उसके बाद शायद से अगर मैं थकी होंगी तो मैं यहाँ पर हील कर लूंगी। और जब लोग यहाँ पर ये हील वगैरह की बात सोच रहे होते हैं तो ये आ जाता है, ये कहता है तुम्हारा कपल काफी ज्यादा कमाल का है लेकिन ये ज्यादा देर तक यहाँ पर कपल टिक नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझसे
में बच के भाग जाओगे तुम लोग तो गए मेरे हाथों से। और जब वो यहाँ पर ये बातें कर रहा होता, हंस रहा होता, तो एक अटैक आता है। ये अटैक को देख इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको लगता है और बहुत ज्यादा दूर जाके वो गिरता है। ये मारने वाली होंगलिंग होती है और कोई नहीं। होंगलिंग कहती है साला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी बंदा है, ये निकल यहाँ से। अब ये सीन देखने के बाद जो फैंग वूजी होता है उसके पास से हीलिंग पिल होती है, वो गिर जाती है। वो पूरा कांपते हुए कहता है ये क्या हो गया मेरे सामने। अरे ये लोडिया, जब इसके पास इतनी पावर थी तो ये मुझे भगा के लेकर क्यों आई थी, और जब ये भगा के लेकर आ रही तो ये अपने सीनियर को मेरे से क्यों मिलवाना चाहती थी। नहीं भाई, दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो काला है। और बस यहीं तक हमारा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूं मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे हमारा यहाँ पर जो मेन कटर होता है वो तो यहाँ पर लगा हुआ होता है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो फेंग वूजी की साइड होती है और दूसरी यहाँ पर जो है अपनी होंगली, वो तो यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं मॉन्स्टर के साथ। जब वो यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं तो वो आराम से यहाँ पर मॉन्स्टर को संभाल पा रही होती है। अब सारे के सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो तो लगातार यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटीपीड किंग होता है ना, वो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है ये देख के। तो ये जो छोरी है ना, वो मेरे सारे लड़कों को यहाँ पर खत्म कर रही है। वो अपने लड़कों को डांटते हुए कहता साले कचरे कहीं के, एक लड़की तुमसे संभाली नहीं जा रही, तुम लोग सारे के सारे नल्ले कहीं के, यहाँ पर जल्दी से खत्म करो इस लड़की को। लेकिन अपनी जो होंगलिंग होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, वो डायरेक्टली यहाँ पर खत्म करते हुए जा रही होती है। और ये सारा कांड यहाँ पर देख रहा होता है ये बंदा फैंग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है भाई ये मैंने क्या देख रहा हूँ यार, ये तो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये यहाँ पर फिर भाग क्यों रही थी इनसे, मुझे ये चीज का समझ नहीं आ रहा। ये चीज बड़ी ही अजीब है और डायरेक्टली यहाँ पर इनको मारते हुए जा रही है, कोई भी यहाँ पर जो है मर्जी नहीं दिखा रही। अब यहाँ पर जो अपनी होंगलिंग होती है ना, होंगलिंग मन में सोच रही होती है इस टाइम पे मेरी काफी ज्यादा बुरी हालत थी प्रीवियस लाइफ में, जब मैं यहाँ पर मैं इनसे फाइट करी थी। जब मैं फाइट करी थी मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, हारने वाली थी, ये लोग मुझे मारने वाले थे और मुझे बचाने के लिए एक लोंडा सामने आया था और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर यही फेंग वूजी, ये यहाँ पर बंदा आया था मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे बचाने के लिए और मेरे यहाँ पर दिल को चुरा ले गया था। तभी मेरे यहाँ पर धक धक हुई थी यहाँ पर, ये जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने मुझे बचाया था इस जगह से। लेकिन इस बार यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा चेंज देगी, मैं यहाँ पर रिपीट होने नहीं दूंगी इस चीज को। तो इतना कहते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर चूक हो जाती है। हाँ, हल्का सा यहाँ पर अटैक इसको लगता है, इसका बैलेंस आउट होता है, लेकिन उसी वक्त जो फैंग होता है ना उसको संभालते हुए कहता है मैडम तुम मर जाओगी तो मेरा यहाँ पर ताता थैया हो जाएगा, तुम तो यहाँ पर अपनी जो पावर है उसको रिकवर करो, मेरी पावर हो चुकी है, मैं संभालता हूँ। तो वो उसको बचाने के बाद आगे की तरफ निकल जाता है। जब वो बचाता है तो यहाँ पर होंगलिंग वो काफी ज्यादा अजीब फील करती है। वो कह रही थी प्रीवियस लाइफ में जब इसने मुझे बचाया था, अभी मेरा यहाँ पर जो बैलेंस आउट हुआ इसने मुझे बचाया, लेकिन मेरा दिल है वो तेज तरीके से यहाँ पर धक धक नहीं किया, वरना तो मैं यहाँ पर जब ये बचाता है तो मैं काफी ज्यादा ब्लश करती हूँ, मेरा दिल यहाँ पर तेज धक धक होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, मैं यहाँ पर कुछ फील क्यों नहीं कर पा रही, इसके लिए मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही। अब दूसरी तरफ जो फैंग होता है वो एक्शन मूड में आता है, वो भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके यहाँ पर फाइट करता जा रहा होता है। वैसे उसको काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है फाइट करने में, बट यहाँ पर जितनी भी उसके ऊपर पावर होती है वो पूरी लगाता है। वो पूरी लगाने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ आता है। तो होंगलिंग यहाँ पर पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, वो कहता है हाँ ठीक तो हूँ, ज्यादा देर तक मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इनको, मैं शायद से यहाँ पर थोड़ा और इनको जो संभाल पाऊँ, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त वो यहाँ पर जो होंगलिंग होती है उसको चॉप मारती है, उसी वो बेहोश कर देती है। बेहोश करते हुए कहती है लो भाई मैं दोबारा नहीं होने दूंगी, अब यहाँ पर टाइम आ गया यहाँ से निकलने का, क्योंकि ये यहाँ पर जो है काफी ज्यादा सर दर्द मेरे लिए बन रहा है। अब जो मॉन्स्टर होता है वही सेंटीपीड किंग, वो कहता है बहुत बढ़िया चोरी, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, वो लोंडा मेरे हवाले कर दो और मॉन्स्टर रेस तुम्हारे साथ कोई भी गर्ज वगैरह नहीं रखेगी, ना ही यहाँ पर दुश्मन बनाएगी, जल्दी से वो मेरे हवाले कर दो। अब इसको काफी गुस्सा आता है, वो कहती है तेरे हवाले करो, तू रुक, तेरे को तो मैं अभी सेट करती हूँ, अब यहाँ पर दिखाऊंगी अपनी ट्रू पावर। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट करती है, इस ब्लास्ट में यहाँ पर धज्जियां उड़ती है, इसके लोगों की जो आसपास मॉन्स्टर होते हैं वो सारे खत्म हो चुके होते हैं और आगे बढ़ जाती है। अब पाम यहाँ पर होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, मॉन्स्टर देख के हिल जाता है, अरे बाप रे ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं मरते दम तक यहाँ पर फाइट करूंगा, तूने यहाँ पर साली मेरे काफी ज्यादा बंदों को खत्म कर दिया। वो आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन ये की झापड़ मारती, उसी झापड़ में यहाँ पर इसका किस्सा में भी खत्म हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और आगे से यहाँ पर ये कहती है ये यहाँ पर पंच वो फैंग के लिए, क्योंकि फैंग को यहाँ पर तूने काफी ज्यादा जो है तो भी बचाड़ किया था। अब वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और भी धोने के लिए इसको, लेकिन ये बंदा जो कि काफी ज्यादा डर चुका होता है, इसको पता है अगर ये लड़की यहाँ पर हार उठाएगी तो पक्का मुझे मार देगी। वो कहता होता है कि आखिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, अगर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो मेरे यहाँ पर ग्रुप तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था, तुमने यहाँ पर अपनी पावर से उनको खत्म क्यों नहीं किया, कहीं तुम यहाँ पर सारी चीजें एक्टिंग तो नहीं करी, क्या तुम्हारा मकसद है। लेकिन यहाँ पर सामने वो जो लड़की
लड़की होती है वो उसकी यहाँ पर सांसें छीनने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो उसको पता लग जाता है मेरे यहाँ पर ताताथैया होने वाली। अब दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट लुई है, वो तो जगह दे ही नहीं रहा होता, ऊपर से उसने काफी जरा बुद्धिस्ट होते हैं वो टकले, उनको खत्म कर दिया होता है। अब जो मेन वाला बंदा होता है वो काफी जरा गुस्से में कहता है क्या ये तूने यहाँ पर क्या कर दिया, तूने मेरे यहाँ पर काफी जरा भाइयों को खत्म कर दिया। लेकिन क्यों? अपना लुई ये कहता है भाई क्यों नहीं करूँ, यहाँ पर तुम आओगे डिस्टर्ब करोगे और जब यहाँ पर साइड पर हटाना चाहोगे तो मैं यहाँ पर जो फाइट करूंगा ही। ऊपर से यहाँ पर तुम काफी ज्यादा जिद्दी टाइप के हो यार, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आया था, भाई क्यों ऐसा तूने यहाँ पर क्यों किया, हम लोग ने यहाँ पर तेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब किया तो इसका मतलब ये है कि जगह हमें चाहिए। अगर यहाँ पर तुझे चाहिए होती तो यहाँ पर तू साइड पे हो जाता, साइड पे होकर हमें जगह दे देता तो क्या जाता, लेकिन नहीं, तूने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन डिस्टर्ब होने की वजह से मेरे भाइयों को मार दिया। तुझमें और डीमन यहाँ पर डीमंस में कोई भी डिफरेंट नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर डीमंस को खत्म करेंगे, तू भी उनमें से यहाँ पर एक है। अब ये यहाँ पर अपनी बनाते हैं 18 अर्थ डिमोनिक फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन यहाँ पर डिमोन को खत्म करने के लिए होती है, क्योंकि लुई को इन्होंने डिमोन समझ ही लिया है तो ये फॉर्मेशन उसके लिए बेहतर ही होगी इसको खत्म करने के लिए। अब लुई जिसकी आंखें यहाँ पर रेड हो जाती है वो कहता है अच्छा तो तुम लोग मुझे खत्म करोगे, आज नल्लो। तो ये बुड्ढा यहाँ पर जो होता है टकला, ये भी अटैक करता है, साथ में अपना मेकड़ वो भी अटैक करता है। बट अपना मेकड़ जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिटरली बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, वो एक ही अटैक में इन सारे मोंग को यहाँ पर जो धोबी पछाड़ मार देता है, क्योंकि उसने एक ही अटैक में सारों को खत्म कर दिया होता है, सिर्फ एक को छोड़ के जो कि बग कर रहा होता है और उसके सामने यहाँ पर होता है। जब वो सामने होता है तो ये पूरा कांप रहा होता है, इसको समझ आ चुकी होती है कि ये सामने वाला बंदा कोई सिंपल नहीं है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो वो भागता हुआ जा रहा होता है, लेकिन हमारा मेक कड़ा वो भी इसको छोड़ते हुए कहता है खैर जाने दो, यहाँ पर वैसे भी छोटा सा चीटी ही है, मैं यहाँ पर बैठू आराम से यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाऊं। तो काफी लंबा टाइम हो जाता है उसको कल्टीवेशन करते हुए। फाइनली यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो समझ जाता है कि मैं यहाँ पर शटरिंग इन्फेक्ट लेवल के 7वें लेवल पे आ चुका हूँ। वाओ, ये ताकत भी यहाँ पर काफी ज्यादा नहीं है बट यहाँ पर कुछ तो है, आगे काम आएगी। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ अपनी होंगलिंग होती है वो फैंग के साथ यहाँ पर होती है। अब ये कह रही होती है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर अकेले, लेकिन ये सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब लग रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑकवर्ड है, कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो नल्ला बेहोश ही है। अब यहाँ पर जो फैंग होता है वो भी होश में आता है। जब फैंग यहाँ पर होश में आता है वो कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं यहाँ पर टपक गया? वो कहती नहीं नहीं, तू यहाँ पर मरा नहीं, तू यहाँ पर जिंदा है, मैं तुझे यहाँ पर लेकर आ गई। वो कह रहा होता है लेकिन ऐसे कैसे, हम तो यहाँ पर जो काफी ज्यादा मुश्किल में फंस गए थे वो डीमंस मॉन्स्टर के बीच में, आखिर हम लोग यहाँ पर जिंदा कैसे बचे? इस पर होंगलिंग झूठ बोलते हुए कहती है मेरे सीनियर ब्रदर टाइम पे आ गए थे, उन्होंने यहाँ पर डीमन मॉन्स्टर को खत्म किया और हम लोग वहां से निकल गए। वो कहता है वाह, तुम्हारा यहाँ पर भाई आया सीनियर ब्रदर, वो आने के बाद उसने यहाँ पर सारों को खत्म किया, हम दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया एक साथ और खुद वहां से चले गया। वो कहती तेरे सपने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। खैर तब जबकि यहाँ पर तू उड़ गया है, मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, अब यहाँ से अपन दोनों के रास्ते अलग अलग। वो कहते क्या, हाँ ये क्या बात हुई? तो बस आज के लिए यहाँ पर इतना ही, यही इसका यहाँ पर पार्ट आया था जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जितना यहाँ पर एक चैप्टर आया, जितना कवर हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब इसका 7 दिन बाद आएगा कोई एपिसोड तो मैं दोबारा से कवर कर दूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।